सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। समाजवादी पार्टी को राजा भैया का समर्थन। सूत्र ये बता रहे हैं कि कौशांबी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में समर्थन है। अपने समर्थकों को राजा भैया ने मैसेज दे दिया है। बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बन सकी और इसी वजह से ये समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी को, कौशांबी, प्रतापगढ़ में समर्थन राजा भैया की पार्टी दे रही है। प्रयागराज में भी एसपी को समर्थन। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें लगातार ये आ रही थी कि बीजेपी के साथ राजा भैया की बातचीत हो रही है, लेकिन बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बन सकी है और इसी वजह से ये फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर यूपी की सियासत के लिए, और ये कितना डैमेज बीजेपी को कर सकता है, ये कितना फायदा पहुंचा सकता है ये समर्थन, ये भी देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को राजा भैया की पार्टी ने समर्थन दिया, बीजेपी से बात नहीं बनी और इसी वजह से ये समर्थन दिया गया है। और आपको बताएं कि कौशांबी में भी ये समर्थन है, प्रतापगढ़ में ये समर्थन है। लगातार ये खबर आपको दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ वाराणसी से अभिषेक उपाध्याय और न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे। अभिषेक, पिछले दिनों अमित शाह से भी राजा भैया की मुलाकात हुई थी, फिर भी बात क्यों नहीं बन सकी है? देखिए, बात इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि राजा भैया की जो मुलाकात हुई थी अमित शाह से और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से बात हुई, राजा भैया ने कुछ कंक्रीट चीजें रखी थी उनके सामने कि हमको, अगर हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा ये भी आप इसकी भी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए। वो रूपरेखा तय नहीं हुई, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात हुई तो सोर्सेज ये कहते हैं, उनसे ये कहा गया कि आपसे बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो संपर्क करेगा और संपर्क करके आगे की बात होगी। वो बात नहीं हुई। अमित शाह की रैली हुई प्रतापगढ़ में, राजा भैया को उसका कोई इन्विटेशन नहीं गया, तो एकदम से वो अलूफ पड़ गया और उनको ये लगा कि बीजेपी के साथ में कुछ कंक्रीट उनको मिल नहीं रहा है। इसीलिए कल जब विनोद सोनकर मिलने आए, संजीव बालियान मिलने आए, उन्होंने मुलाकात की बातें की, लेकिन उनको भी कोई भरोसा, आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनसे कहा कि आप जिसको चाहिए उसको समर्थन कीजिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया है कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करें। एक प्रतापगढ़ की सीट है, दूसरी इलाहाबाद की सीट है और तीसरी कौशांबी की सीट है। ये मैसेज उन्होंने दे दिया है और ये यूपी की राजनीति के हिसाब से, पूर्वांचल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हो जाता है। जी बिल्कुल। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये रुख क्यों बदला गया होगा? क्या जानकारी आपके पास, क्या लग रहा है? अगर यूपी की सियासत के हिसाब से देखें तो ये कितना फायदा पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को या कितना डैमेज दे सकता है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को फायदा तो हो रहा था। काफ़ी पॉलिटिकल सर्कल में बड़े बड़े लीडर्स ये क्वेरी कर रहे थे कि अब राजा भैया जब बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर चुके थे बेंगलोर में हुई अमित शाह से मुलाकात के बाद, तो आखिर उसका काट क्या हो। ये कंसर्न समाजवादी पार्टी को भी था, कांग्रेस को भी था, लेकिन बात बन नहीं पाई। जो अभिषेक आपको बात बता रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा और डीप जानकारी दे देता हूं कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक जिन लोगों ने मीडिएट किया, काम ये सौंपा गया था होम मिनिस्टर की तरफ से सुनील बंसल साहब को। उनको ये कहा गया था कि वो लगातार संपर्क में रहेंगे राजा के, और राजा भैया के साथ बात करके आगे का रूपरेखा तय की जाएगी और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स का समर्थन करना है। सो मच सो दैट इस बात को लेकर के भी अग्रीमेंट हो गया था कि अमेठी में भी राजा भैया बाकायदा भाजपा का समर्थन करेंगे। इस बीच कुंडा में जो जनसभा हुई अमित शाह की, उसका न्योता तक राजा भैया को नहीं दिया गया। तो ये 2 मुख्य वजह थी कि सुनील बंसल की तरफ से उन्हें कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही होम मिनिस्टर के अभी हाल में हुए 3 रोज पहले कुंडा की जनसभा में उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया। इसको लेकर के काफ़ी नाराजगी थी और यही वजह है कि राजा भैया को जब मनाने के लिए दोबारा से संजीव बालियान गए तो भी अब बात नहीं मनी और उन्होंने खुल करके अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में जहां पर राजा भैया का वर्चस्व है वहां पर नुकसान जरूर हो सकता है। रुख बदलकर राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली धनंजय सिंह ने कह दिया है कि मेरा हाथ बीजेपी के साथ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ धनंजय सिंह एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा कर दिया है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में धनंजय सिंह हैं जौनपुर में। धनंजय सिंह ने यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ में बैठक की। धनंजय जी, ये सारे समर्थक आपके हैं
कोर समर्थक हैं। हाँ, कोर। मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के डेवलपमेंट को अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूँकि कंटेस्ट में नहीं हूँ तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए। भले वो बम्बई से आए हैं लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे, ही उनके घर परिवार के। चर्चा ये भी धनंजय जी, विरोधी ये कह रहे हैं रंजन सिंह को बीजेपी का दबाव है, प्रेशर है, और इसी के चलते वो जेल गए, जेल से निकले तो उन्होंने ये फैसला करने का इंडिकेशन आज कर भी लिया। ये जो आप सुनिए अभिषेक जी, आप भी पहले से मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझे नया जान रहे हैं। हम बीएसपी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, दोनों सरकारों से लड़े। और बीजेपी की सरकार में 2020 में मेरे ऊपर दबाव तमाम डाल रहे थे बाई इलेक्शन लड़ने के लिए। जमानत यहीं भाजपा आगे मैं जब्त करा दिया था। हुई थी कि नहीं, आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड उठा दिया। अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बचा पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ। ये कोई विषय नहीं है। मुझे कन्विक्शन हो जाना एक बहुत बड़ा वो सवाल था चुनाव को लेकर। हमको उम्मीद थी कि मुझे कन्विक्शन स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, नहीं मिला। और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सके, समझ रहे हैं। और तब तक पत्नी का टिकट भी कट गया। और ऐसा कोई दबाव हुआ, हम लोग किसी का दबाव नहीं मानने वाले हैं, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं जब एमपी था तब भी मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात थी। तब प्रधानमंत्री जी उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर से 2011 में, माननीय गृह मंत्री जो आज अमित शाह जी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात है। अच्छी मुलाकात हम लोगों की रही, कभी ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन हमारी राजनीति यहाँ की इंडिपेंडेंट की रही है हम लोगों की। और हम लोग 2016 में प्रिंसू जी MLC बने, हम लोग बनाए। फिर 2022 में बीजेपी से उनके MLC बने। हमारी पत्नी यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी में तेलंगाना में ज्वाइन की। उनके एक कज़िन हैं, एकदम बुआ जी के लड़के हैं, विश्वेश्वर रेड्डी चेवेल्ला से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, अभी उनकी कल 13 तारीख को पोलिंग समाप्त हुई है। सगी बुआ जी के लड़के हैं। तो बीजेपी को ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में, जब माइक्रो सदस्यता अभियान चल रहा था। हमारा झगड़ा बीजेपी से चल रहा है, लेकिन वो बीजेपी के माइक्रो सदस्यता अभियान में 1,57,000 लोगों को सदस्य बनाया था उन्होंने। ये कोई विषय नहीं हो। और हम लोगों की जो शुरू से छात्र जीवन से भी हम लोग थोड़ा विद्यार्थी परिषद से लगाव रहा, अभी ये चलता ही रहा। अब और उसके बाद एक जो हम लोगों का जो वोटर है, खासतौर से OBC फॉरवर्ड, वो जो मैक्सिमम वोटर, माइनॉरिटीज़ के भी लोग जो हम लोग के साथ मैक्सिमम है, वो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी उनके लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं या सिर्फ ये आउटसाइड समर्थन है, या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है? चुनाव में नहीं हूँ तो मैं तटस्थ नहीं रह सकता हूँ। तटस्थ लोकतंत्र में क्या हो, जैसी कोई बात? अगर लोकतंत्र के इस महापर्व में देश का चुनाव हो रहा है, आप अगर कहीं किसी दिशा में नहीं खड़े होंगे, ठीक है, और जो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उसमें कभी कभी मुझे हास्यास्पद लगता है। जब आप उधर बैठते हो तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो अच्छी होती हैं। आज जब आप विपक्ष में बैठे हो, जब सत्ता पक्ष करता है तो सारी चीज़ें, और ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, सत्ता जो है हमेशा सत्ता का एक गुण होता है। सत्ता प्रयास करती है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही हो। अब वो डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं, तो वो सवाल और है मेरे। चर्चा ये भी है कि श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है? क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब ये श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है। हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। आपको कोई एतराज उसमें नहीं है? नहीं, पहले भी नहीं था मुझे, आज भी नहीं मुझे कोई एतराज है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट में। आप इंडिपेंडेंट? हाँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। आखिरी सवाल, जो आपने साजिश की बात अंजय जी कही थी, आपने जब आप बाहर आए थे, ये जो साजिश वाला प्रकरण था, ये थोड़ा आप क्लियर करेंगे, साजिश कौन कर रहा था? साजिश जब 2000, देखिए, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वही, अगर मान लीजिए कोई आपको पद से हटाना, आपके जगह आना चाह रहा होगा, तो वही ना प्लानिंग करेगा आपके अगेंस्ट में। फाइनली मोदी और योगी के साथ आप खड़े हैं आज की तारीख में, आप उनका आपका समर्थन है, उनको एकदम खुला समर्थन है मोदी और? बिल्कुल, हमारे एक एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूँ, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूँ तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूँ। तो धनंजय सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी जोश में है। जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह ने कहा कि अब जौनपुर में बीजेपी की जीत तय है। कृपा शंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा से भी बीजेपी ज्वाइन करने की अपील की है। सुनिए। जौनपुर की लड़ाई के बारे में जरा समझाइए। जौनपुर में तो पहले त्रिकोण था, अब त्रिकोण थोड़ा सा किनारे हुआ है, अब 1-to-1 फाइट हो गई है, तो अब जो लड़ाई बदली है ये कैसी लग रही है? त्रिकोण 1-to-1 हुआ, 2-4 ध्यान 1-1 होगा।
त्रिकोण को 1 to 1 करने में कृपा शंकर सिंह की क्या भूमिका रही? हमारी भूमिका नहीं रही। देखिए, हमारे जौनपुर जनपद के विधायक हैं, हमारे जौनपुर शहर नगर विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब हैं। मुझे 6वां द्वार तक मालूम था, 7वां द्वार इन लोगों को मालूम कैसा तोड़ा जाए। 7वां द्वार भिजवा दिया आपने। तो आज की तारीख में धनंजय सिंह आपके साथ हैं क्या? कौन साथ में? मुझे जनता साथ में, विचार साथ में, नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ हैं, योगी जी के विचारों के साथ हैं, ये सब लोग हैं। पर आप क्या ये चाहेंगे कि वो आपका समर्थन करें? वोटों के बंटवारे की जो बात चल रही है, आप राजपूत समाज से हैं, वो राजपूत समाज से हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि वो आपका समर्थन करें? अरे मैं तो चाहूँगा बाबू साहब कुशवाहा भी समर्थन करें। विपक्ष कौन रह जाएगा? वो जबकि वोटर भी नहीं है। समर्थन तो हम सबसे मांग रहे हैं ना। बड़ी अदावत की बात सुनाई पड़ी थी आपकी और धनंजय सिंह के बीच में, वो अदावत जैसा कुछ था नहीं क्या? मुझे तो पता नहीं आपने कब सुना है सब बातें, मैं तो कभी सुना ही नहीं अभी तक। यहाँ पर ये बहुत ही चर्चा हुई कि कृपा शंकर सिंह ने कुछ ऐसा गणित कर दिया कि धनंजय सिंह का पूरा मामला डाउन हो गया और वो उनकी पत्नी ने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, कुछ दाएं बाएं कुछ कर दिया आपने, बड़ी चर्चा थी। गुलजार साहब की एक बहुत बढ़िया लाइन है, गुलजार साहब की। शहरी सुनाने जा रहे हैं। मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मुझे एक बात और बता दें आप कि अभी आपको क्या सिचुएशन लग रही है? आप महाराष्ट्र से आकर के यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये जौनपुर क्या कुछ अजनबी सा लग रहा है आपका? हम मुंबई गए थे, राजनीति आपने वहाँ पर की है? रोजी रोटी गए, घर तो हमारा यही था, माँ बाप यहीं थे, माटी वही है, संस्कृत वही है, मेरा जौनपुर वही है। हम जौनपुर बदलने की बात आई तो उसमें हम शामिल हो। पीएम से भी कुछ बात हुई आपकी जौनपुर को लेकर के? जौनपुर के विषय बहुत बार बात हुई। क्या कहना है उनका कहना है कि जाओ जौनपुर का आशीर्वाद लो, और हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जिला जो है, जैसे वाराणसी सुंदर है, उससे सुंदर हमारा जौनपुर हो। एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ आप लोग जो बातें कर रहे थे उसमें कुछ गुंडागर्दी और खत्म करने की बात चल रही थी क्या जौनपुर से? नहीं, जौनपुर के पूरे प्रदेश से खत्म हो गए। और जौनपुर से? जौनपुर क्या है? जौनपुर में नहीं है। हाँ है, बिल्कुल नहीं है। जौनपुर में सब पलट गया। सब पलट गया, अभी यहाँ इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं।